हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा में हम कारक और उसके प्रकार को देखेंगे। कारक क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, सबकी परिभाषा उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, अगर आप आगामी सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो सक्षमता एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर कलेक्शन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सक्षमता परीक्षा के पहले और दूसरे चरण के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी की सहायता से आप तीसरे चरण के सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सक्षमता एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सक्षमता ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के इस कोर्स में आप 26 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले प्रथम चरण सक्षमता परीक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को उत्तर कुंजी के साथ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ दूसरे चरण सक्षमता परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र सह उत्तर कुंजी भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो देर किस बात की, एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करें, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और इनरोल हो जाएं इस कोर्स में। आज हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, वह है कारक। कारक होता क्या है, आइए आज हम जानते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कारक जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया से संबंध स्थापित करता है काम करने वाले से। इन्हें विभक्ति या परसर्ग बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं एक छोटे से शब्द होते हैं जो अक्सर बाद में जुड़ते हैं, जो विभक्ति कहलाते हैं। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। यानी ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ जाते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं जो निम्न है। यानी ये कारक जो होते हैं कुल 8 होते हैं। और कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है और इसकी पहचान क्या है, आइए हम जानते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का मतलब ही होता है काम करने वाला, यानी ऐसा शब्द जो काम करने वाले का बोध कराए वो कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने श्याम को मारा, इस वाक्य में राम कर्ता है और मारा क्रिया है, यानी काम करने वाला राम जो है इसका बोध कौन करा रहा है, ने शब्द करा रहा है। यानी ने शब्द की वजह से कर्ता और क्रिया का संबंध है। राम ने श्याम को मारा, इसमें कर्ता कारक ने हो जाएगा, इसलिए ने की पहचान कर्ता कारक के रूप में होती है किसी भी वाक्य में। अगला जो कारक है वो है कर्म कारक। यहाँ कर्ता ना होकर कर्म पर बात होती है। कर्म उसे कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है। जैसे राम ने श्याम को मारा, यहाँ पर कर्ता राम है और मारने वाले का फल किस पर पड़ रहा है, श्याम पर पड़ रहा है, इसलिए श्याम जो होगा वो कर्म होगा। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है, श्याम को मारा, इसलिए को जो होगा कर्म कारक हो जाएगा। सही विभक्ति इसका हो गया को। अब हम जानते हैं करण कारक के बारे में। करण का अर्थ होता है साधन संज्ञा का वो रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, कहने का मतलब यह हुआ कि कर्ता और कर्म के साथ एक साधन संज्ञा भी आ गया। इसी साधन संज्ञा के आधार पर कर्ता ने कर्म के साथ काम को अंजाम दिया है। यह साधन संज्ञा जो होता है वो करण कारक होता है। इस करण कारक वाले वाक्य में जो साधन संज्ञा होगा वो करण कारक होगा और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह से, के, द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि सभी हो सकते हैं, क्योंकि कर्ता और कर्म के साथ इस साधन संज्ञा
के उपयोग के लिए किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो कारक है, चौथा कारक, वो है संप्रदान कारक। संप्रदान उसे कहते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और इसका चिन्ह को है। संप्रदान का अर्थ ही होता है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, और इस बीच में जिस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला जो कारक का प्रकार है वो है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक में से का प्रयोग होता है। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, ये जो है मैं जो है अल्मोड़ा से अलग हो गया, इसलिए अपादान कारक से हो गया। मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ, यहाँ पर तुलना का बोध हो रहा है। जोशी जी क्या सिखा रहे हैं? आशुलिपि सिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर से जो है अपादान कारक हो जाएगा। अगला जो प्रकार है वो है संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध स्थापित किया जाता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो होता है किसी और शब्द से होता है। इस शब्दों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह का, की, के का प्रयोग होता है इसे संबंध कारक कहा जाता है। नेक्स्ट कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग यानी कारक चिन्ह में घर है, यानी अधिकरण कारक में जो होता है इसमें यह बतलाता है कि क्रिया का आधार क्या है, उसका आश्रय क्या है, समय क्या है और शर्त क्या है। उमेश लखनऊ में रहता है, यहाँ पर आश्रय को बतला रहा है। इस तरह आप अधिकरण कारक की भी पहचान कर पाएंगे। कारक का जो अंतिम प्रकार है वो है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने की, चेतावनी देने की, सावधान करने की या संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। नॉर्मली हम संबोधन में भी यही करते हैं कि किसी को पुकारते हैं या चेतावनी देते हैं या उसे सावधान करते हैं, यानी किसी ना किसी को हम संबोधित कर रहे हैं। इसलिए ऐसा शब्द जो संबोधन में प्रयोग होता हो जैसे हे, अरे, अजी, रे, ये सब संबोधन कारक होते हैं। जैसे किसी ने कहा हे राम रक्षा करो, यानी ये जो है संबोधन कारक का चिन्ह हो गया। अरे मूर्ख संभल जा, ये भी संबोधन कारक है। संबोधन कारक की पहचान यह है कि हम इस सिंबल का विस्मयादि बोधक अवयव का प्रयोग करते हैं। इस सिंबल का जहां प्रयोग हो वो संबोधन कारक होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।